सुबह की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल गई थी और घर में चारों तरफ हलचल थी। कपड़े बांधे जा रहे थे, खाना पैक हो रहा था और सबसे ज्यादा एक्साइटेड गीता और सुनीता थी, क्योंकि ये दोनों आज पहली बार ट्रेन में सफर करने वाली थीं। एक ऐसी चीज जिसे उन्होंने बचपन से सिर्फ दूर से गुजरते देखा था, जिसकी आवाज सुनी थी और सोचती थीं कि कब ऐसा दिन आएगा जब हम इससे सफर करेंगे। दीदी, जब भी ट्रेन गांव के पास से गुजरती थी ना, मैं काम छोड़कर बाहर भाग जाती थी, बस उसे देखने के लिए। आज उसी ट्रेन में बैठने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। गीता, सच कहूँ तो मैं भी उतनी ही खुश हूँ जितनी तुम हो, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। तुम दोनों ऐसी बात कर रही हो जैसे कोई पहाड़ चढ़ने जा रही हो। अरे बस ट्रेन है, आराम से बैठकर जाओगी, देखना। हाँ, लेकिन पहली बार है ना, इसीलिए उत्सुकता भी है और डर भी। ये होता है। ध्यान रखना दोनों, बाहर की दुनिया अलग होती है। इतनी देर में बैलगाड़ी दरवाजे पर आ जाती है। मोहन और रमेश सामान की बोरियां रखते हैं और सब एक साथ बैठकर बस स्टैंड पर जाते हैं। यहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर स्टेशन जाएंगे। लो आ गई बस, चलो अब ध्यान से चढ़ना, पहले सामान चढ़ाओ। पूरा परिवार बस में चढ़ जाता है और बस चलने लगती है। रास्ते में गीता और सुनीता हर छोटी बड़ी चीज को ऐसे देख रही थीं जैसे पहली बार देख रही हूँ। उनके लिए ये सफर गांव से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। दीदी, ये शहर की सड़कें कितनी चौड़ी है और कितनी गाड़ियाँ चल रही है। हाँ, सच में ये बस की सड़क इतनी बड़ी है तो जहाँ से ट्रेन चलता है वो कितना बड़ा होगा, कैसा होगा, मैं सोचकर ही हैरान हूँ। हाथ पकड़कर चलना होगा वहाँ पर। हाँ, मजाक नहीं, ध्यान से रहना, सामान भी संभालना और खुद को भी। थोड़ी ही देर में बस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर सब स्टेशन की ओर जाते हैं। दोनों बहुओं के लिए ये सब बिल्कुल नया था। लोगों की भीड़, आवाजें, अनाउंसमेंट्स, ट्रेन का हॉर्न, सब कुछ एक साथ हो रहा था। वो चारों तरफ देख रही थी। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय वाला बोलो चाय। देखो भाभी, यहाँ तो सब कुछ मिलता है, चाय, खाना, पानी, पूरा बाजार है। पूरा परिवार ढूंढते ढूंढते अपने प्लेटफॉर्म पर आ ही गया। फिर सब प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रमेश और मोहन अनाउंसमेंट्स सुन रहे होते हैं। उतने में ही ट्रेन आ जाती है। फिर मोहन और रमेश हाथ में सामान को लिए हुए अपना कोच ढूंढने लगते हैं। ये हमारा डिब्बा है, जल्दी करो, सामान पकड़ाओ और एक एक करके तुम सब चढ़ो। मुझे डर लग रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है, मैं गिर ना जाऊं। डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। शाबाश, चढ़ गई ना। भाभी आप आओ। ट्रेन में चढ़ते हुए? हाँ देवर जी। मैं हूँ ना, डरो मत। अरे जल्दी करो, हमें भी चढ़ना है भाई। जी भाई साहब। सावित्री तुम चढ़ो जल्दी। जी बेटा, पकड़ तो। ऐसे करके सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर मोहन और रमेश सीट ढूंढने लगते हैं, टिकट में से देखकर। थोड़ा आगे उन्हें सीट मिल जाती है। पीछे गीता लोहे की सीढ़ी, अंदर का अंधेरा और भीड़ देखकर डर जाती है, लेकिन सुनीता उसे हिम्मत देती है। मैं यही हूँ, ये देखो हमारी सीट मिल गई। दोनों बहुएं सीट पर बैठ जाती हैं और हर चीज को ध्यान से देखने लगती हैं। खिड़की, ऊपर की सीट, पंखा, लोग, सब कुछ उनके लिए नया था। दीदी, ये ऊपर वाली जगह क्या है? कोई वहाँ सो भी सकता है क्या? हाँ, ये ऊपर की सीट है, लेकिन मैं तो ऊपर जाने से डर रही हूँ। बेटा, शायद तुम पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रही हो। पहली बार डर लग रहा है ना। धीरे धीरे सब नॉर्मल लगेगा, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, पहली बार है इसलिए सब नया लग रहा है। अरे फिक्र मत करो, पहली बार है इसीलिए लग रहा है। अगली बार खुद एक्सपर्ट बन जाओगी। अचानक ट्रेन झटका खाकर तेज हॉर्न बजाकर चलने लगती है। दोनों बहुएं घबरा जाती हैं और सीट पकड़ लेती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनका डर धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदलने लगता है। अरे दीदी, ये चल पड़ी। मुझे लग रहा है जैसे जमीन हिल रही है। मेरा भी दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन थोड़ा मजा भी आ रहा है। खिड़की के पास बैठने में तो और मजा आ रहा है। यही तो असली मजा है ट्रेन का। चलो अच्छा है, तुम लोगों को मजा आ रहा है, वरना इतनी डरी हुई थी तुम जैसे जहाज में बैठी हो। सच में, अभी तो शहर जाओगी तब तो और नया अनुभव होगा। खिड़की से बाहर देखते ही दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। खेत, पेड़ और गांव पीछे छूटते जा रहे थे और उनकी आंखें बाहर टिकी हुई हैं। दीदी देखो, पेड़ नीचे भाग रहे हैं। ये कितना मजेदार है। पेड़ पीछे नहीं भाग रहे, ये ट्रेन चल रही है।
अब तो मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। अभी शहर पहुंचो फिर और मजा आएगा। ऐसे ही सब साथ में बैठे बात कर रहे थे। तभी दो यात्री आकर उसी सीट पर बैठने की कोशिश करते हैं जहां गीता और सुनीता बैठी थी। भाई साहब, ये हमारी सीट है, आप लोग यहाँ कैसे बैठे हैं? दीदी ये क्या बोल रहे हैं, हम तो यही बैठे थे। टिकट दिखाइए। ये देखो हमारी सीट है। अरे भाई साहब, आपका डिब्बा दूसरा है, ये उसका सीट नहीं है। अच्छा ठीक है। तभी टीटी टिकट चेक करने आता है और वो देख लेता है और उन दोनों यात्रियों को बता देता है कि उनकी सीट कहाँ पर है। अरे भाई साहब, आप लोग ध्यान रखिए, कई बार बिना टिकट के भी बैठ जाते हैं लोग। जी एक ही टिकट था। जी पहली बार है ना, तो थोड़ा डर सा लग गया। परेशान मत हो, आप दोनों आराम से बैठो। ऐसे ही ट्रेन चल रही होती है कि कुछ देर बाद ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है। बाहर अंधेरा और सुनसान जगह थी। ये देखकर दोनों बहुएं फिर से घबरा जाती हैं। दीदी ये ट्रेन बीच में क्यों रुक गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ खराब तो नहीं हुआ। शायद सिग्नल की वजह से रुकी है, ऐसा होता है। हाँ ये नॉर्मल है, हर बार स्टेशन पर ही नहीं रुकती। घबराओ मत, ये नॉर्मल है। अच्छा। तभी एक छोटा बच्चा रोते हुए इधर उधर भटकता हुआ दिखाई देता है। वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। गीता और सुनीता की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। मम्मी मम्मी। अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हमें बताओ वो कहाँ है। मुझे नहीं पता। देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आसपास पूछता हूँ, जरूर मिल जाएंगे। हाँ बच्चा इसी बोगी का होगा अगर इधर आया है तो। ऐसे ही रमेश और दोनों बहू बच्चे के घर वालों को ढूंढकर उन्हें बच्चा दे देते हैं। इस बहाने गीता और सुनीता घूम भी लेती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दीदी हम थोड़ा आगे जाकर देखें ट्रेन में और क्या क्या है, लेकिन कहीं खो गए तो? हम बस थोड़ा सा देखकर वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे कि बाथरूम जा रहे हैं। ठीक है रुको माँ जी, हम बाथरूम करके आते हैं। मैं भी चली जाती हूँ, दीदी अकेले कहाँ जाएंगी? देख लो रमेश या मोहन को भी ले जाओ साथ में। नहीं माँ जी, हमने देखा है, थोड़ा आगे है। ठीक है बेटा चली जाओ, लेकिन ध्यान से। जी बाबूजी। दोनों बहुएं धीरे धीरे एक कोच से दूसरे कोच में जाने लगती हैं। हर कोच में अलग अलग लोग, अलग अलग माहौल देखकर वे हैरान हो जाती हैं। उनके लिए ये किसी मेले से कम नहीं था। दीदी देखो, यहाँ तो अलग तरह की सीटें हैं और लोग भी अलग लग रहे हैं। हाँ हर डिब्बा अलग है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। बेटा तुम लोग कहाँ जा रही हो? बस ऐसे ही देख रहे हैं, पहली बार ट्रेन में बैठे हैं ना। ज्यादा दूर मत जाना, ट्रेन में रास्ता भूलना आसान होता है। जी हम ध्यान रखेंगे। आगे जाकर उन्हें एक ऐसा कोच दिखता है जहाँ खाना और स्नैक्स रखा जा रहा था। दीदी देखो, इतना सारा खाना, क्या ये सब लोगों को दिया जाता है? हाँ ये देखो, ये अंदर खाना भी बन रहा है। कितना बड़ा रसोई घर है उनका, और इतने सारे आदमी खाना बना रहे हैं। ये इन लोगों ने सिर पर क्या पहना हुआ है, और हाथ में भी। इन सब का कपड़ा भी सेम है। सच में दीदी, ये शायद बड़े लोगों के लिए बन रहा है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? ये स्टाफ वाला हिस्सा है। हम बस देख रहे थे, पहली बार ट्रेन में आए हैं। ठीक है, अब अपने कोच में लौट जाओ। जी अभी जाते हैं। वे अब वापस लौटने लगते हैं, पर इतने सारे कोच, एक जैसे दरवाजे और भीड़, दोनों को समझ ही नहीं आता कि उनका असली डिब्बा कौन सा था। धीरे धीरे उनकी घबराहट बढ़ने लगती है। गीता, ये वही रास्ता है ना जिससे हम आए थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं, सब एक जैसा लग रहा है। हम कहाँ आ गए? हे भगवान, अगर हम सच में खो गए तो? हमारे पास फोन भी नहीं है, हम किसी को बता भी नहीं सकते। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? हम अपने डिब्बे का रास्ता भूल गए। तुम्हें कोई नंबर कुछ याद है सीट का? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये बोलकर दोनों घबराई हुई अपना कोच ढूंढने लगती हैं। घंटों तक इस डिब्बे से उस डिब्बे में ये दोनों भटकती रहती हैं, पर दोनों लोगों को उनकी सीट नहीं मिलती। दोनों रोने लगती हैं और थक हार कर ट्रेन के गेट के पास बैठती हैं। गीता, ये ट्रेन के गेट पर ऐसा लग रहा है मानो अभी गिर जाएगी। थोड़ा अंदर होकर बैठ। जी दीदी, बाहर देखने में डर लग रहा है, इतनी तेज चल रही है। अब कैसे मिलेंगे हम परिवार से, क्या होगा? इसी बीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है।
उधर गीता और सुनीता की फैमिली उन्हें ढूंढ रही होती है। काफी देर तक ना मिलने पर वे मजबूरी में उतर जाते हैं। ये दोनों कहाँ चली गईं? मैंने हर जगह ढूंढ लिया। मना किया था, हम दोनों को साथ में ले जाती तो आज ये ना होता। हे भगवान, मेरी बहुएं कहाँ चली गई? मदद करो। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा बेटा। दूसरी तरफ गीता और सुनीता अगले स्टेशन तक पहुंच जाती हैं और उतर जाती हैं। तभी गीता को अपने पति का नंबर याद आता है। वे रेलवे के हेल्प बूथ पर जाकर फोन करने की कोशिश करती है और आखिरकार संपर्क हो जाता है। हाँ, उठा लिया। ये लो, बात करो। गीता, तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम लोग? हम अगले स्टेशन पर हैं। हम खो गए थे। रुको, वहीं आते हैं हम, अभी आते हैं। रेलवे कर्मचारी से बात कराओ। वे रेलवे कर्मचारी से बात करके सब कुछ पता कर लेते हैं। फिर सब दूसरी ट्रेन पकड़कर उस स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां दोनों बहुएं होती हैं। हमें लगा हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हम अब कभी अकेले नहीं जाएंगे। आप दोनों रोना बंद करो, अब शांत हो जाओ। दोनों ने हमें बहुत डरा दिया था, लेकिन अच्छा है कि तुम सेफ हो, यही सबसे जरूरी है। अब कहीं अकेले मत जाना। फिर सब आगे शहर की तरफ बढ़ते हैं। दोनों बहुओं का पहला सफर अच्छा और बुरा भी रहा, जिसने इन दोनों को काफी कुछ सिखाया।